देखो भाई, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। किसकी बात कर रहे हैं? 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, जिसमें कल हमने ये पढ़ लिया था कि ये जो क्रांति है 1857 की, राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों में हुई, जिसे अपन करना से एननी ब्याहा देखें। एननी ए का मतलब एरनपुरा, न का मतलब नसीराबाद, नी का मतलब नीमच, ब्या यानी ब्यावर, डे यानी देलवाड़ा और खे यानी खेड़वाड़ा। तो राजस्थान में ये क्रांति सबसे पहले नसीराबाद में स्टार्ट हुई। कहाँ हुई? नसीराबाद में। और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में कहाँ स्टार्ट हुई? मेरठ में। कितने मई को? 10 मई को। तो हम बात कर रहे हैं नसीराबाद में विद्रोह हो चुका था अपना कि 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में ये विद्रोह हुआ। उसके बाद नीमच में विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? नीमच में। ये अपन देख चुके थे। आज हम बात करेंगे एरनपुरा में विद्रोह है, जो राजस्थान की तीसरी सैनिक छावनी थी एरनपुरा। तो देखिए 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोतीजा, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलकराम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। तो देखिए आहुआ में विद्रोह है। क्या हुआ? आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ, आसो, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूढ़ावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा, जो कि पाली में पड़ता है। बिठौड़ा कहाँ पड़ता है? पाली में। पाली कहाँ? राजस्थान में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। ये पॉलिटिकल एजेंट का एजेंट गवर्नर जनरल है। तो इनके बीच क्या हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? चेलावास का। इस युद्ध में मेसन का सिर काटकर आहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया। ब्रिगेडियर हॉम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग और आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद कर रहे हैं, जिसे अपन इस प्रकार गाते हैं। ढोल बाजे चंग बाजे, ढोल बाजे चंग बाजे, बलो बाजे बाकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाके। तो देखो ये आहुआ में गाने गाए जा रहे थे आहुआ की क्रांति के लिए कि ढोल बाजे चंग बाजे, बलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो। यानी एक मोशन को कहाँ टाक दिया गया? दरवाजे पर। कहाँ पर? आहुआ में जो कुशाल सिंह थे, ठाकुर कुशाल सिंह, उन्होंने चेलावास में एक ऐसा विद्रोह किया, ऐसी क्रांति की, जिसे मेक मोशन का सिर काटकर लटका दिया गया। अब है कोटा में विद्रोह। कोटा हमारे राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर भी विद्रोह हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराजा राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। यानी यहाँ बर्टन जो था, उस बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। वहाँ तो मैकमोशन को सिर काट कर लटका दिया गया चेलावास के युद्ध में, और यहाँ कोटा में
बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। देखिए इतना उग्र रूप ले चुका था 1857 की क्रांति। अब बात करते हैं उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठेरिया आदि क्रांतिकारियों के सर स्थल बने हुए थे। अब बात करते हैं क्रांति का समापन। लेकिन क्रांति का समापन करने से पहले हम थोड़ा सी ये देख लें, जान लें कि ये 6 सैनिक छावनियाँ जो हमारी क्रांति इस प्रकार से थी वो हमें याद है कि नहीं है, और कौन सी क्रांति में कौन सी सैनिक छावनी में कब विद्रोह हुआ ये हम जानते हैं। तो देखो हम इसको इस प्रकार याद करते हैं। ए नी क्या है, देखे ए यानी एरनपुर, न यानी नसीराबाद, नी यानी नीमच, ब्या यानी ब्यावर, और दे यानी देलवाड़ा, और खे यानी खेरवाड़ा। तो ये याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है जिसे अपन क्रमशः याद कर सकते हैं। तो राजस्थान में जो सैनिक विद्रोह हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ, नसीराबाद। तो ये अजमेर में पड़ता है आपका नसीराबाद। कहाँ पड़ता है, अजमेर में। इसी प्रकार ब्यावर भी आपका अजमेर में पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे नसीराबाद। अगर भारत की बात करें तो मेरठ, ठीक है ना। 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अब इसका समापन कैसे हुआ, इस समापन की हम बात करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति का समापन, समाप्त कैसे हुई और समाप्त होने के क्या कारण थे। तो देखिए जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहरा अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब हम बात करते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, जिसमें पहला कारण तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्रांति 31 मई 1857 को प्रारंभ होनी थी, परंतु कब प्रारंभ हो गई, 10 मई को प्रारंभ हो गई। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हम ये कारतूसों को अपने दांतों से नहीं काटेंगे क्योंकि इस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, इसलिए नहीं काटेंगे। तो 10 मई को प्रारंभ हो गया। तो अधिकांश लोगों ने ये सोचा कि हमारी क्रांति 31 मई को प्रारंभ होनी है, ये तो कोई छोटी मोटी घटना हो रही है, तो सभी लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए। अधिकांश लोगों ने ये सोच लिया कि तो सैनिक विद्रोह है, ठीक है। और अन्य कारण ये भी रहे कि अंग्रेज सेनाओं के पास अस्त्र और शस्त्र ज़्यादा थे, बंदूकें थी, हमारे पास केवल लाठी बाटा थे, है ना। आधुनिक तकनीकी से हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, जिसके कारण युद्ध नहीं हो पा रहा था या हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के क्या क्या मुख्य कारण है। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। पहला मुख्य कारण क्या था, जो यहाँ के लोकल राजा थे उन राजाओं ने जनता का सहयोग नहीं करके किसका सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो पहला कारण तो क्या हो गया, अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया जनता का सहयोग करने की बजाय, तो हम असफल होने थे। दूसरा कारण क्या है, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, 31 मई को होनी थी, लेकिन कब हो गई, 10 मई को। तो समय से पूर्व प्रारंभ हो गई, जिससे अधिकांश लोग जाग ही नहीं पाए, सोते रह गए। नेक्स्ट, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हो पाई, निश्चित स्थानों पर हो पाई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब क्रांति के परिणाम, रिजल्ट्स क्या रहे, क्रांति के रिजल्ट्स क्या रहे,
उन रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। तो देखिए निम्न रिजल्ट्स रहे क्रांति के, क्या क्या रिजल्ट्स रहते हैं। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना, उपाधियां देना शुरू कर दिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर पाई हो, परंतु इसने ब्रिटेन जो साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। देखो क्रांति इतनी सफल रही, अपना मुख्य उद्देश्य था